आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। एग्जाम्स पास आ रहे हैं एंड उसके साथ ही आती है टेंशन। अब पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें पता होता है कि पढ़ना ज़रूरी है बट तब भी नहीं पढ़ते। हाँ, वैसे ये चीज़ सबके साथ हो रही है, आप अकेले नहीं हैं। वैसे बिना समय बर्बाद किए आते हैं काम की बात पर कि एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। अब देखो यार, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा पढ़ो या ज़्यादा। बट डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेनेडिक्ट कैरी की बुक हाउ वी लर्न से 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अप्लाई करने पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एंड तक बने रहिए। आप थोड़ा सीरियस होके चलो स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1, स्पेसिंग आउट। 6 घंटे लगातार जिम करने से अच्छा है सिर्फ 1 घंटा जिम करना 6 दिनों के लिए। तो ठीक वैसे ही लगातार 4 घंटे तक पढ़ने से अच्छा है आप उसको 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर कर पढ़ो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा। वेल, एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी सेशन के स्टार्टिंग और एंडिंग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम हाई होता है। तो जितना छोटा आप अपने सेशंस को रखोगे आपको उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। या फिर सिंपल भाषा में कहा जाए तो थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। अब ये पॉइंट कितना इफेक्टिव है इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में 3 बार बताऊंगा कि जेम्स मॉनरो अमेरिका के 5th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 3 बार। इसी के साथ आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि है ब्रेकिंग गुड हैबिट्स। ऐसा कितनी बार होता है कि हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि बेटा अपने रूम में पूरे दिन बैठकर पढ़ते रहो। वेल, पास में एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने पढ़ने के लिए सिर्फ अपना रूम चेंज करते हो तो ये आपकी मेमोरी को 40% तक ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ने के लिए दूसरे दूसरे रूम्स में जाओ, अलग अलग तरीके से पढ़ो, बैठकर पढ़ो, उठकर पढ़ो, चलकर पढ़ो, क्योंकि ये चीज़ आपके दिमाग को और ज़्यादा तेज़ कर देगी। वैसे जेम्स मॉनरो अमेरिका के 5th प्रेसिडेंट थे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है क्विटिंग बिफोर यू आर अहेड। अब पता है एग्जाम्स के टाइम पर सबसे अजीब बात क्या होती है? पेरेंट्स का उनके बच्चों से फ़ोन ले लेना। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई की एक बहुत बड़ी दुश्मन है, बट साइंस कुछ और ही कहती है। जब भी हमें कोई पढ़ते समय डिस्टर्ब करता है, भले ही वो कॉल हो या फिर आपकी मम्मी की आवाज़, बेटा दुकान से सब्जी ले आ। नहीं मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं जा सकता। बेटा प्लीज़ ले आना। नहीं मम्मी मैं नहीं जा सकता। तू जाता है कि नहीं जाता? नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और इतने में पीछे से दरवाज़ा खुलता है, आपकी फटके 4 हो जाती है और जैसे ही आप पीछे देखते हो तो आपके साथ ये होता है। अच्छा यार, मजाक के बिना, कोई भी डिस्टर्बेंस होने के पहले और बाद की पड़ी हुई हर चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग अनफिनिश्ड कामों को ज़्यादा देर तक याद रख सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देन बुक क्लोज करो, अपना फ़ोन पकड़ो और निकल जाओ 5 मिनट की वॉक पर मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन बैठे रहो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अगर तुम्हारी ब्रेक 5 मिनट से ज़्यादा की है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। एंड तुम्हारे पेरेंट्स, वो तो ये कहेंगे, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। वैसे मैं बताना भूल गया कि जेम्स मॉनरो अमेरिका के 5th प्रेसिडेंट थे। अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पे, जो कि है द स्नूज यू विन। ये पॉइंट हमारे सबसे फेवरेट काम के लिए है, जो कि है सोना। अब सोने का पढ़ाई से क्या रिलेशन हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सोने के दौरान एक फेज होता है जिसको हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। ये वो समय होता है जब हमारे दिमाग में डाटा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब कि हमारा दिमाग उस दिन की सभी यादों को सामने रखता है एंड उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से ब्रेन में ट्रांसफ़र करता है, जहाँ वो लंबे समय तक याद रह सके। तभी सुबह सुबह उठने पर हम इतना टेंशन फ्री और फ्रेश फील कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जानता है कि स्ट्रेस और दूसरी बैड मेमोरीज को बाहर फेंक देने में ही भलाई रहेगी। तो थोड़ा पढ़ने के बाद एक छोटी सी नैप लेना फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपका नेक्स्ट दिन कोई ऐसा पेपर है जिसमें काफ़ी सारी थ्योरी है, देन थोड़ा जल्दी सो जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान हमारे दिमाग को डाटा फिल्ट्रेशन का टाइम मिल जाएगा। बट अगर आपका नेक्स्ट दिन कोई ऐसा पेपर है जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो थोड़ा लेट सोना आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सवाल, बताओ अमेरिका के 5th प्रेसिडेंट कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एम करते हैं 73 लाइक्स के लिए। शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, या फिर जिसका भी इसको देखकर फ़ायदा हो सके। मैं इससे भी कमाल की वीडियोस हर संडे लेकर आऊँगा, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करें और सेंड ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग टिप्स के लिए आप इस कमाल की बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर।